अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स आर दूज वेव्स which are require a medium for their production and propagation। यानी वो वेव्स जिसके यानी पिलाव के लिए प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। इस वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव्स आर दूज वेव्स which are require a medium for their production and propagation is called मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोपेगेशन पिलाव के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। कि वो मीडियम के बगैर जो है वो प्रोडक्शन ये पिलाव नहीं कर सकते हैं। मीन्स इसकी प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन की डिपेंड किस चीज पे है, मीडियम पे है। यानी मीन्स कि वो वेव्स दैट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए यानी पिलाव के लिए किस चीज की जरूरत होती है, यानी मीडियम की, यानी वसीले यानी जरिए की जरूरत होती है। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव जो है ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल। यानी मीन्स कि वो जो है मीडियम के बगैर जो है यानी आवाज यानी इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है और इसकी यानी प्रोडक्शन और इसकी जो है यानी प्रोपेगेशन नहीं होती है यानी मीडियम के बगैर किस चीज की, साउंड की। और स्ट्रिंग वेव्स जो है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन। यानी वो वेव्स जो प्रोडक्शन के लिए और प्रोपेगेशन के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव जो है, एक्सरेज जो है, लाइट वेव जो है, यानी इसके लिए जो है वो मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इस टाइप ऑफ वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो वेव्स जो मीडियम की यानी प्रोपेगेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है स्प्रिंग वेव्स है, वाटर वेव्स है, रूप वेव्स है और साउंड वेव्स, दैट इज अ मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जो यानी प्रोपेगेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती है, यानी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स के यानी दो टाइप्स है, एक को हम ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स। यानी ट्रांसवर्स वेव्स यानी अर्जी मौजे द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स in which the individual particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of traveling waves। ट्रेवलिंग वेव्स की जो डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट यानी इर्तिआश करते हैं। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, द टाइप ऑफ वेव्स इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की डायरेक्शन के लिए जो यानी पैरेलल डायरेक्शन यानी पैरेलल जो है यानी वाइब्रेट हो जाते हैं, मकसद इर्तिआश करते हैं। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स। यानी the type of waves in which individual particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of waves is called transverse waves। Longitudinal waves, the type of waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of waves is called longitudinal waves। For example, sound waves and waves produced in a spring are longitudinal waves। Any sound waves, any waves produced in a spring are longitudinal waves। और रूप वेव्स, वाटर वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं और ये जो साउंड में है ये इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम में जो पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी मींस कि मैकेनिकल वेव्स जो है, मैकेनिकल वेव्स यानी द वेव्स यानी दूज वेव्स which do not which are require a medium for their production
production and propagation is called मैकेनिकल वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, those waves which do not require any medium which do not require any medium for their production and propagation is called electromagnetic waves। यानी मैकेनिकल वेव्स, those waves which require medium for their production and propagation is called mechanical waves। वो मौजे जो यानी प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन, फैलाव के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और वो वेव्स जो यानी प्रोडक्शन के लिए और प्रोपेगेशन यानी फैलाव के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती है? इन मीडियम की जरूरत नहीं होती। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यानी स्प्रिंग वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, सोन वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स those waves which do not require medium for their propagation and production is called electromagnetic waves। electromagnetic वो waves होती है जो किस चीज की जरूरत नहीं होती है? यानी फैलाव के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती है? मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, एक्स रेस, लाइट वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो मैकेनिकल वेव्स है मजीद यानी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ वेव्स। एक को हम ट्रांसवर्स वेव्स, या ये ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स यानी अर्जी मौजे, ट्रांसवर्स वेव्स। इट इज दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स in which the individual particle in the waves in which the individual particles यानी the waves in which the individual particle of the medium वाइब्रेट जो इर्तिआश करते हैं यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स जो ट्रेवलिंग वेव्स की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर इर्तिआश करते हैं। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। यानी मीन्स ऑफ the waves in which the individual particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of traveling waves। यानी ये waves यानी वो मौजे जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी इनफिरादी जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ द मीडियम की, चीज की मीडियम की, वाइब्रेट परपेंडिकुलर जो यानी जो परपेंडिकुलर जो इर्तिआश करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स के डायरेक्शन को, यानी जो परपेंडिकुलर यानी वाइब्रेट होते हैं। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रूट वेव्स, वाटर वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमारे पास, ठीक है। और ये जो मीडियम की जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी वेव की डायरेक्शन को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। वेव की डायरेक्शन को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। और द अबव पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। एंड द बिलो पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये द अबव पार्ट ऑफ द वेव, अबव पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। द below part portion या part of the wave is called trough। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। क्लियर। और इसके बाद जो हमारे पास यानी मैकेनिकल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यानी इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास यानी वाटर
water waves are the example of transverse waves. Roof waves, yeah, roof waves are the example of transverse waves. और इसके बाद जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास यानी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. क्या longitudinal waves. It is also called compressional waves. इसको हम यानी compressional waves भी कहते हैं. क्या कहते हैं? compressional waves. यानी it is also called compressional waves. यानी the waves in which the particle of the medium in which the particles of the waves particle of the medium vibrate जो इर्तियाश करते हैं यानी parallel to the direction of waves, to the direction of wave is called longitudinal waves or compressional waves. यानी मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं. वो वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात जो है वो पैरेलल वाइब्रेट होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. यानी वेव्स की डायरेक्शन को जो पैरेलल जो है वो वाइब्रेट होते हैं. इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स and the waves produced in a spring are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Yani the waves are produced in a spring are also the example of longitudinal waves. और ये जो है हमारे पास जो है वो मीडियम के पार्टिकल जो है कभी compression, rarefaction और compression. यही इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन और इसको हम क्या कहते हैं? rarefaction. और इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ. और यानी इसकी जो rarefaction और ये जो है हमारे पास कंप्रेशन वो रीजन होती है जिसकी मीडियम के पार्टिकल्स यानी क्लोज होते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? जो आर मूविंग का जो हरकत करते हैं लेकिन इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं. और रेयरफेक्शन जो वो रीजन होते हैं रीजन आर दूस रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से क्या होते हैं? यानी दूर होते हैं. इस रीजन को हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं. रेयर कंप्रेशन में मीडियम के पार्टिकल वो क्लोज होते हैं और रेयरफेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते हैं यानी फार्दर अपार्ट होते हैं यानी एक दूसरे से दूर होते हैं. ये सब को हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन. और कंप्रेशन में वो रीजन होते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के यानी करीब होते हैं. क्लियर. और ये जो है मेरे पास यानी वेवलेंथ है. क्या है? वेवलेंथ इट इज द लेंथ ऑफ द वेव. ये वेव की क्या होती है? लेंथ होती है. क्या होती है? लेंथ होती है. क्या होती है? यानी लेंथ होती है. यानी in a case of transverse waves, the distance between two consecutive trough or crust is called wavelength. यानी किसकी सूरत में? ट्रांसवर्स वेव्स की सूरत में यानी दो मुसलसल ट्रफ या क्रस्ट के दरमियान जो फासला होती है इसको हम क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? यानी वेवलेंथ कहते हैं. यानी मीन्स ऑफ कि in a case of ये हमारे पास यानी क्या है? क्रस्ट है. क्या है? क्रस्ट. और ये है हमारे पास क्या? ट्रफ. यानी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान यानी जो क्या होती है यानी डिस्टेंस को टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड
वेवलेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, यानी वेवलेंथ, या वेवलेंथ जो होती है इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, वेवलेंथ जो होती है इट इज द लेंथ ऑफ वेव। ये वेव की क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है। इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द डिस्टेंस between two consecutive crust or two consecutive trough is called wavelength। इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इट्स यूनिट इज अ मीटर, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर है। और इसकी यूनिट जो है, यानी इसकी जो यूनिट होती है, यानी इट्स यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। और ये जो रिप्रेजेंट क्या, यानी इट इज रिप्रेजेंट बाय ग्रीक वर्ड लैम्डा, एक यूनानी लफ्ज लैम्डा से जाहिर किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। यानी वेवलेंथ जो होती है इट इज द लेंथ ऑफ द वेव। इन ए केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसकी यूनिट जो हमारे पास क्या है, मीटर। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्डा, ये लैम्डा से जाहिर किया जाता है। क्लियर। यानी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इन ए केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कंप्रेशनल और रियरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी इन ए केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन ए केस ऑफ longitudinal wave, in the case of longitudinal wave, in the case of longitudinal wave, the distance between consecutive points, consecutive means लगातार, मुसलसल, consecutive points of compressions or rearfaction is called वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यानी इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive point of the consecutive point of compression or rearfaction is called a longitudinal wave। यानी कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या रियरफैक्शन, दो between the consecutive points of rearfaction या consecutive point of compression is called इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मीन्स कि वेवलेंथ जो इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ द कंप्रेशन, कंसेक्यूटिव लगातार पॉइंट जो होती है, इस फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या रियरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, या इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो मुसलसल जो कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, यानी मीटर है। और ये जो है डिनोटेड बाय लैम्डा, यानी ये जो है वो लैम्डा से जाहिर किया जाता है। और यानी ये था अबाउट द मैकेनिकल एंड electromagnetic waves. In mechanical waves, those waves which require medium for their
प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो प्रोडक्शन यानी फैलाव के लिए और प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग वेव्स है, साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, रूफ वेव्स है, हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं which they do not require medium for their propagation and production, जो प्रोडक्शन के लिए प्रोपेगेशन के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, यानी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एक्स रेज है, लाइट वेव्स है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स जो है मजीद फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ वेव्स, एक को हम ट्रांसवर्स वेव्स, एक है हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स। यानी ट्रांसवर्स वेव्स द टाइप ऑफ वेव्स इन व्हिच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो है यानी परपेंडिकुलर यानी इसकी डायरेक्शन जो है यानी इसके लिए क्या होती है, यानी परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स को डायरेक्शन को क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी वाइब्रेट होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर एग्जांपल रूफ वेव्स, वाटर वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। Or longitudinal waves, the type of waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of waves। वो इसमें मीडियम के ज़रात जो है ये पार्टिकल जो होते हैं पैरेलल जो होते हैं वाइब्रेट होते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव के डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स एंड द वेव्स प्रोड्यूस इन स्प्रिंग आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये था अबाउट द इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव्स। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।